बात तो राजधानी पटना की करेंगे। पटना के मलाही पकड़ी में कल से शुरू हुआ बवाल अब थमता नजर आ रहा है और अब शांत हो गया। दरअसल मेट्रो निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाने गई पुलिस वहां अतिक्रमण हटाने गई थी, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया और इनकी झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बताया जा रहा है कि इसके बाद एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद जमकर आज भी बवाल हुआ और काफी संख्या में पुलिस वाले वहां पहुंचे। स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और वरीय अधिकारी पहुंचे। जब मुआवजे की लोग मांग कर रहे थे, उनको समझा बुझाकर शांत करवाया गया और आश्वासन दिया, तब जाकर ये प्रदर्शन वहां खत्म हो पाया। आरोप लगा उस पर क्या कीजिए, क्या जांच करेंगे, जांच कीजिए। अब तक क्या बातें सामने आई? उनको बता दिया। आरोप है कि पुलिस की लाठी से जो है ना उसे चोट लगी और उसके बाद उसकी मौत हुई है। एम्बुलेंस आ गया है कुछ नो कोई आरोप पुलिस जांच होगी क्या? पुलिस पे ही है आरोप, पुलिस पे है कि पोस्टमार्टम होने दीजिए, पोस्टमार्टम में आ जाएगा, उसके बाद में जांच कर ली जाएगी अगर आएगा। एम्बुलेंस आ गया है। इस वक्त सीधे चलेंगे, हमारे संवाददाता बरगू वालम जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। बरगू, आज की अगर हम बात करें, सबसे पहले राजधानी पटना की बात करेंगे। मलाही पकड़ी में जो बवाल हुआ था आज थम गया और पुलिस ने इसे शांत करा लिया है, लेकिन पुलिस पर वहां गंभीर आरोप भी लगे हैं। इस बारे में क्या कुछ बता रही है पुलिस, क्या जानकारी मिली है? देखिए मुझे निश्चित तौर पर कल पटना मेट्रो का काम आपको पता है कि मलाही पकड़ी में चल रहा है और वहाँ प्रशासन का कहना है कि अवैध अतिक्रमण था और लोगों को लगातार कहा जा रहा था कि आप अतिक्रमण को हटाएं, लेकिन वहाँ जो गरीब लोग हैं वो झुग्गी झोपड़ी बना के रहते थे और कल उसी को हटाने के दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई, मारपीट हो गई, रोड़ेबाजी हुई, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन निश्चित तौर पर अगर उस वर्ड का मैं इस्तेमाल करूँ कि ब्रूचुअली मारा गया है, महिलाओं के हाथ में पैर में गंभीर चोट के निशान हैं। लेकिन उसी दौरान आज सुबह खबर ये मिली कि राजेश ठाकुर एक युवक जो है उसकी मौत हो गई है। स्थानीय लोग उसके शव को लेकर सड़क पर उतर गए। उनका कहना था कि कल लाठीचार्ज में पुलिसकर्मी ने उसके सर पर लाठी मारा, जिसके कारण रात में उसकी तबीयत खराब हुई, ट्रीटमेंट कराया गया, लेकिन अगले सुबह उसकी मौत हो गई। उसके बाद 6 घंटों तक वहाँ हंगामा चलता रहा, लगभग कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जब हालात काफ़ी ख़राब हो गए तब वहाँ प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे, मजिस्ट्रेट पहुँचे, एएसपी पहुँचे और लगभग 7 घंटे के इंतज़ार के बाद बातचीत हुई, वार्ता के बाद मुआवजे का आश्वासन हुआ और तब जा कर के शव को पीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फिलहाल मामला शांत किया गया। लेकिन एसडीओ से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, मामले की जांच कराई जाएगी। अब जांच होगी कब, कार्रवाई कब होगी, कह पाना मुश्किल है। चलिए, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक और बड़ा सवाल आज है। अगर बिहार की बात करें तो लगातार गोलीबारी की घटना जो कई जिलों से आई है और आरा, भागलपुर और कई जगहों से 4-5 जगहों पर गोलीबारी की घटना हुई है। इसको लेकर देखा जाए तो क्या जो अपराधी हैं उन्हें पुलिस का भय खत्म होता जा रहा है और इस तरीके की घटना आ रही है सामने? अमित जी, बड़ी आश्चर्य की बात है। एडीजी हेडक्वार्टर गंगवार जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि पटना के साथ साथ बिहार में अपराध की घटना लगातार बढ़ी है, कई लोगों को गोली मारी गई है। कल की अगर बात करेंगे तो पिछले 3 घंटे में कल सिर्फ शाम में लगभग 6 लोगों पर हमला हुआ, 5 लोगों को गोली मारी गई। लेकिन एडीजी हेडक्वार्टर का कहना है कि अपराध की घटना में कमी आई है, उद्भेदन हो रहा है। लेकिन अब सवाल समझिए, बार बार एक महत्वपूर्ण चीज़ है, पुलिस का जो लोकल इंटेलिजेंस था, वो सोर्सेस था, वो फेल कर गया है। अगर आप पिछले 5-7 साल 8 साल पहले जाएंगे तो आपको याद होगा कि पुलिस किसी भी स्थान पर रेड करती थी, वहां से बड़े कुख्यात अपराधी पकड़े जाते थे, वो सोर्स स्थानीय लोगों का पुलिस को होता था। लेकिन अगर अभी पुलिस को अगर स्थानीय लोग अगर अभी सूचित करते हैं तो पहले वो जेल जाता है, अपराधी वहां से फरार हो जाता है। यही कारण है कि वो सोर्स टूट गया और पुलिस को निश्चित तौर पर नाकामी का मुंह देखना पड़ा। और अभी जिस तरीके के हालात हैं, पंचायत चुनाव चल रहे हैं, गैंगवार हो रहा है, पंचायत चुनाव में गोलियां मारी जा रही है, लूट की घटना बहुत बड़ी है। खास करके 2 लोग निशाने पर हैं। आप देखेंगे ज्वेलरी हाउस के मालिक और किराना दुकानदार, दोनों दुकान बंद करके निकलते हैं, उन पर घटना होती है, लूटपाट होती है, उनको गोली मारी जाती है। बाइक लूट के दौरान गोली मारी जा रही है, मोबाइल लूट के दौरान गोली मारी जा रही है। डाक बंगला पर दिन दहाड़े उस महिला से 2.5 लाख का चैन लूट लिया गया। अब सवाल यह है कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि अपराध कम हो रहा है। आप ऑर्गेनाइज क्राइम अगर सर पनप रहा है तो ये खतरा है। यह खतरा इसलिए कि ऑर्गेनाइज क्राइम के सर को कुचला था
बिहार सरकार के नीतीश कुमार की इसी पुलिस ने, लेकिन फिर वो कुचल रहा है। अगर एक बार ऑर्डिनेंस के नाम में अगर फिर पनप गया या उसने सर उठाया तो बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। पुलिस के लिए तो खैर बाद में मुश्किल है, पुलिस तो बाद में आती है घटना हो जाने के बाद। लेकिन जिस तरीके से लगातार लूट की घटना हुई है और लगातार गोलीबारी की घटना हुई है, कहीं ना कहीं एक बार फिर पुलिस मुख्यालय को नई सिरे से पूरे एक कॉम्बिंग ऑपरेशन की जरूरत है। बिल्कुल, पुलिस को इस पर गंभीरता दिखानी होगी। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमर गुवाला।